लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, क्या क्या इसमें अच्छी क्वालिटीज हैं या एग्जैक्टली ये है क्या। तो हम लोगों ने बात करी थी, थोड़ी सी बात की थी कि भाई इन्होंने मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उस समय 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे और उनको इन्होंने ब्लॉक्स में प्लेस किया, ब्लॉक्स बनाए। उसमें से भी जो इन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए थे वो 7 बनाए थे। उनको बाद में पीरियड्स भी बोला गया। पहले इन्होंने उसको 12 सीरीज दी थी, 1 2 3 4 करके 12 तक, और फिर जब उसमें थोड़ा करेक्शन हुआ तो उसको 7 पीरियड बोल दिया गया हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो बनाए गए थे सिमिलर प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। मतलब जैसे किसी का एटॉमिक वेट 1 है, किसी का 3 है, किसी का 7 है, इस तरीके से। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया था। लेकिन बाद में जब वर्टिकल कॉलम्स में ये एलिमेंट्स को रखने लगे तो इन्होंने ज्यादा ध्यान इस चीज पे दिया कि अगर सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं तो एक वर्टिकल कॉलम में रख दीजिए, उस वर्टिकल कॉलम को एक ग्रुप का नाम दे दीजिए। ग्रुप जो इन्होंने बनाए थे वो 1 to 8 बनाए थे। 1st to 7 में इन्होंने कैटेगराइजेशन किया था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी करके। 7th तक ऐसा कैटेगराइजेशन था। फिर एक ग्रुप 8th था और लास्ट में बाद में जब जीरो ग्रुप की डिस्कवरी हो गई तो जीरो ग्रुप भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, इस तरीके से एक ब्लॉक में इन्होंने एक एलिमेंट को प्लेस किया था। उसके बाद इनकी एक तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि इतने सारे एलिमेंट की एक ग्रुपिंग कर देना, एक चार्ट फॉर्म, एक टेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना, जिससे कि उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में नॉलेज हो सके। ये सारी चीजें और कुछ काफी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करी थी इन्होंने, तो इससे काफी स्टडी करने में इजी हुआ। सेकेंड चीज ये थी कि कुछ ऐसे इन्होंने बीच में, जैसे मान लो कि सपोज आपको 27 एटॉमिक वेट का एलिमेंट खोजा जा चुका है और 27 के बाद जो है गैप जो डिस्कवर्ड है, मान लो 8 या 6 यूनिट के बाद फिर कोई नया एलिमेंट आपको मिल रहा है। 27 के बाद मान लो आपको मिलता है 33 34 एटॉमिक वेट वाला। तो इन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया कि नहीं, इसके बीच में भी कोई एलिमेंट होगा और उस एलिमेंट के लिए इन्होंने गैप्स छोड़ दिए। जहां पे भी इनको लगा कि यहाँ पे कोई और ऐसा एलिमेंट इस प्रॉपर्टी का हो सकता है, उसके लिए इन्होंने स्पेशल गैप्स छोड़े जो बाद में डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज भी वैसी ही थी जिस हिसाब से उन्होंने उसकी वैलेंसी बताई, जिस हिसाब से इसकी डेंसिटी बताई, मेल्टिंग पॉइंट बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया उन एलिमेंट्स के जो तब तक डिस्कवर्ड भी नहीं थे, अंदाजा लगा के एक बताया। तो वो बाद में जब डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज उसी तरीके की मिली। तो बहुत अच्छे प्रेडिक्टर थे और इन गैप्स का बाद में फायदा मिला। और क्या क्या चीजें रही वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। तो लास्ट क्लास में लास्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर रहे थे गैप्स के बारे में कि इन्होंने कुछ गैप छोड़ दिए थे। जैसे इन गैप्स के एग्जांपल्स में हम लोग याद रख सकते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल अगर देखो तो बाद में तो रख दिया गया था, इधर कहीं होगा एल्यूमिनियम दिखेगा आपको, ये एल्यूमिनियम दिख रहा है। इसके बाद इधर देखिए गैप दिखाई देता है, एल्यूमिनियम के बाद इधर गैप दिख रहा है, ये गैप है, ये गैप है ना। यहाँ पे सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद यहाँ पे देखिए गैप दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो गैप है डैश करके छूटा हुआ है, जो ये ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल है जो मेंडलीव ने बनाई थी, फर्स्ट जो फॉर्मुलेट की थी वो ये है। तो इसमें कुछ गैप्स इस तरीके से इन्होंने छोड़ दिए थे। बाद में ये जो गैप बने हुए हैं, बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए और इनकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने पहले से बता दी थी। ठीक है, तो जैसे एल्यूमिनियम के बाद में जो गैप है उसको बोला इन्होंने, नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम।
क्या नाम दिया, बोला ये जो एलिमेंट होगा इसका नाम रख दो एका एल्यूमिनियम। अभी डिस्कवर्ड नहीं है पर नाम रख दो, एल्यूमिनियम के बाद है तो एका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद है तो उसका नाम रख दो एका सिलिकॉन। और बाद में ये डिस्कवर हुए तो अलग अलग एलिमेंट थे, कौन कौन से थे उसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। कहाँ गया, जैसे एल्यूमिनियम के बाद ये देखिए यहाँ पे है एलिमेंट गैलियम, सिलिकॉन के बाद यहाँ ये तो मॉडर्न है पर उस बाद में डिस्कवर हो गई, तो यहाँ पे है गैलियम और यहाँ पे क्या है जर्मेनियम सिलिकॉन के बाद। तो एका एल्यूमिनियम बाद में खोजा गया और क्या नाम था उसका, एका एल्यूमिनियम इन्होंने बोला था नाम, और ये डिस्कवर हुआ बाद में और नाम क्या पड़ा, गैलियम। एका सिलिकॉन उस समय इन्होंने नाम दे दिया था और इनके लिए गैप दिए थे, इसके लिए भी और इसके लिए भी। इसका ये क्या था, जर्मन, नोट कर लीजिए। एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन पूछ सकते हैं, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन जो प्लेसेस छोड़ी गई थी एलिमेंट थे, वो अब कौन से एलिमेंट हैं। एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन अब कौन से एलिमेंट हैं, तो एक है आपका जर्मेनियम, एक है आपका गैलियम। और क्या बातें बताई इन्होंने, मेंडलीव ने कुछ करेक्शन किए इन एटॉमिक वेट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है अगर वो कैलकुलेट करना होता है अभी भी और तभी भी, तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला एक यूज किया जाता है, वैलेंसी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मास आपको पढ़ा चुके हैं, इक्विवेलेंट मास उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी, इससे निकाला जाता है। तो पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक वेट था, वो कैलकुलेट किया गया था, इसकी वैलेंसी 3 मानी जाती थी और इसका लगभग आया था इक्विवेलेंट वेट आई थिंक 4.5 था। तो ये आता था कितना आएगा, 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5। बाद में देखा गया, मेंडलीव ने बोला कि इसकी जो कंपाउंड बन रहे हैं उसके हिसाब से, जो बेरिलियम कंपाउंड बनाता है उसके हिसाब से देखा गया तो वैलेंसी इज नॉट 3। ये करेक्शन किसने दिया, मेंडलीव ने दिया कि इसकी जो वैलेंसी है वो 3 ना होकर के क्या है 2 है। तब इसमें एटॉमिक वेट में करेक्शन हुआ बेरिलियम के, और नया एटॉमिक वेट जो अभी करेक्ट माना जाता है वो होता है 9। तो ऐसे और भी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में इन्होंने क्या किया, करेक्शन किया मेंडलीव ने। इन्होंने प्रॉपर्टीज स्टडी करी एलिमेंट की और उसकी बेसिस पे वैलेंसी डिसाइड हुई और वैलेंसी के हिसाब से बेरिलियम में करेक्शन किया था इन्होंने। कोई समस्या, पॉइंट्स में लिखेंगे तरीके से, मैं बोर्ड पे कैसा भी लिखूं आपको क्या लिखना है, क्या लिखना है, अच्छा साफ सुथरा लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक
नंबर होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किसी को मालूम है? 92 होता है एटॉमिक नंबर। आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम में प्रॉपर्टीज होती है रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट के लिए भी प्रेडिक्शन किया इन्होंने। आफ्टर यूरेनियम एलिमेंट की डिस्कवरी के बारे में भी बात करी इन्होंने, डिस्कवरी को भी डिस्कस किया था इन्होंने। अभी बात करेंगे इस पे हम लोग, है ना, इस पे डिटेल बात करेंगे। यूरेनियम के बाद कौन से, यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर है। 92 के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, 93 एटॉमिक नंबर वाला, 94 वाला, 101 वाला, 104 वाला, इनके बारे में भी इन्होंने, इनकी डिस्कवरी के लिए भी कुछ लाइन लेंथ इन्होंने पहले से ही दे दिया था, डिस्कशन किया था इसके बारे में भी, है ना। और आफ्टर यूरेनियम जो एलिमेंट होते हैं 92 के बाद, उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है ट्रांस यूरेनिक्स। इनका नाम क्या है, ट्रांस यूरेनिक्स, यानी ट्रांस यूरेनिक्स की डिस्कवरी के बारे में भी इन्होंने बात की थी। यूरेनियम 92 के बाद के जो एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक्स। एटॉमिक नंबर 101, ये जो एलिमेंट है इसको इन्होंने डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर 101 का जो एलिमेंट था इसको मेंडलीव ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनकी बेसिस पे इसको नेम भी दे दिया गया, नेम्ड आफ्टर हिज नेम। क्या नाम दिया गया था, एमडी तो इसका सिंबल था, मेंडलीवियम। एटॉमिक नंबर 101 का जो एलिमेंट है मेंडलीव ने खोजा था, क्या नाम दिया गया इसको, मेंडलीवियम। एमडी इज शॉर्ट फॉर्म। मेंडलीवियम की डिस्कवरी करी थी इन्होंने। ठीक है, अब इतना सारा डिस्कवरी कर दी, इतना सिस्टमेटिक स्टडी होने लगी, फिर इनको गलत क्यों प्रूव किया गया, क्या क्या गलतियां निकल आई जो इनको गलत प्रूव करके फिर नई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या डिफेक्ट्स थे, है ना। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, नोट मत करिएगा, पहले देखिए। ये वाली मॉडर्न है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जो भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। ये वाली मेंडलीव की है, ध्यान से देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को। देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में एक तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, जो ये 7 तक इन्होंने ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप में क्या किया, ए और बी का कैटेगराइजेशन किया, ए और बी का कैटेगराइजेशन किया। तो देखा ये गया कि जैसे किसी एलिमेंट को फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने रखा, तो फर्स्ट ग्रुप की
का क्राइटेरिया बाद में ये निकला कि फर्स्ट ग्रुप में उसको रखोगे जिसके लास्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस एलिमेंट को आप फर्स्ट ग्रुप में रख दीजिए। ठीक, फिर बोला उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तभी एक ग्रुप में रख रहे हो। पर कई जगह ऐसा देखा गया कि जो फर्स्ट ए में एलिमेंट है और जो फर्स्ट बी में एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट देखी गई। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये बात सही है, लेकिन वही सिमिलरिटी दिखी, बाकी और कोई सिमिलरिटी नहीं दिखी। जबकि ये बोल रहे थे कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेसिस पे ये टेबल तो बना रहे हैं, लेकिन जो ग्रुपिंग हम कर रहे हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी की बेसिस पे कर रहे हैं। तो अगर फर्स्ट ग्रुप के ए और बी में दो एलिमेंट रखे गए हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या आनी चाहिए, सिमिलर आनी चाहिए। पर कई जगह ऐसा देखा गया कि वो प्रॉपर्टी सेम नहीं आई। जैसे कि फर्स्ट ए में इन्होंने रखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको रखा था, है ना। और जो फर्स्ट बी की कैटेगरी थी, ये फर्स्ट ए वाले थे, जो फर्स्ट बी की कैटेगरी थी उसमें इन्होंने रखा था कॉपर को, ये फर्स्ट बी था, सिल्वर था, गोल्ड था, ये फर्स्ट बी में रखे थे इन्होंने। देखा गया कि सोडियम और जो सिल्वर और गोल्ड और कॉपर थे, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग हैं। तो फिर जब आप बोल रहे हो कि सेम प्रॉपर्टी की बेसिस पे, सिमिलर प्रॉपर्टी की बेसिस पे एक ग्रुप बना रहे हो, तो ए और बी में अलग अलग प्रॉपर्टी वाले आप नहीं रख सकते। इसका मतलब इस पॉइंट पे ये क्या हो गए, रॉन्ग प्रूफ। फिर दूसरी इनकी गलती क्या हुई, दूसरा रॉन्ग ये प्रूव हुए कि इन्होंने बोला इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेसिस पे मैं रख रहा हूँ एलिमेंट को। मतलब जैसे मान लो यहाँ पोटेशियम है तो फिर इन्होंने कैल्शियम रखा 40 एटॉमिक वेट, फिर 44 वाला आएगा जो डिस्कवर नहीं था, फिर 48 वाला आया, फिर 51 आया, फिर 52, 55, इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं इस टेबल में, सिमिलर प्रॉपर्टी को देखते हुए इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया और बाद में इन्होंने ध्यान नहीं दिया, देखा, उस चीज को इग्नोर मार दिया इन्होंने कि एटॉमिक वेट जो है वो आपके अलग ऑर्डर में आ रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एक एलिमेंट आएगा यहाँ पे आयोडीन और टेल्यूरियम शायद आएगा, देखो आयोडीन कितने गया, 7th ग्रुप, ये आयोडीन है ना, 127, ये 7th ग्रुप में आयोडीन है, 127 एटॉमिक वेट होता है इसका। ठीक, और इसके पहले इन्होंने किसको रखा है, टी को रखा है, टी का नहीं आता है, ये गलत लिखा हुआ है आई थिंक। टी का जो एटॉमिक वेट आता है ना, ये 127 पॉइंट कुछ आता है, मतलब आगे है, ज्यादा है। तो टी को जब पहले रख रहे हो आप और आयोडीन को बाद में रख रहे हो, तो बाद वाले का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला इंक्रीजिंग में रख रहे हो, तो पहले वाले का ज्यादा हो गया और बाद वाले का क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्डर है वो भी गड़बड़ हुआ। आपने बोला इंक्रीजिंग में रख रहे हो, इंक्रीजिंग में नहीं है। तो ऐसा 2 या 3 जगह पे हुआ था जहां पे एटॉमिक वेट का ऑर्डर भी गड़बड़ हुआ था, पहले रख दिया गया ज्यादा वाले को और बाद में रखा गया कम एटॉमिक वेट को। तो ये एक गलती थी। तीसरा जो पॉइंट आया वो आया कि डिस्कवरी हो गई आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। तो आप जानते हो कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो इसमें एक ड्रॉबैक आया, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप जब हो गई तो बोला गया कि इनको प्लेस दीजिए, इनके प्लेस की दिक्कत हुई। कैसे, जैसे मान लीजिए
कि क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक का एटॉमिक नंबर 17, दूसरे का भी एटॉमिक नंबर 17। आइसोटोप का एटॉमिक मास अलग होता है, इसका 35.5 और इसका क्या होता है 37.5 होता है या 37 होता है। ठीक, अब इन्होंने बोला कि 35 और 37 होता है, इन्होंने बोला एक का एटॉमिक वेट 35 है, एक का एटॉमिक वेट 37 है। अब आइसोटोप डिस्कवर हो गए। पहले तक ये था कि क्लोरीन 35.5 है, तो क्लोरीन को एक ब्लॉक दे दिया गया। पीरियोडिक टेबल में वन एलिमेंट को क्या मिलना चाहिए, वन ब्लॉक मिलना चाहिए, एक ये डब्बा मिल जाना चाहिए। अब क्लोरीन को रख दिया था इन्होंने, क्लोरीन के लिए एक जगह दे दी थी। अब क्लोरीन के दो आइसोटोप हो गए, एक 35 एटॉमिक वेट वाला और एक 37 एटॉमिक वेट वाला। अब 35 को एक जगह दो और एक जगह किसको दो, 37 को। पहले से एक ही जगह इन्होंने असाइन करी, आप कहाँ रखोगे उसको, तो आइसोटोप को रखने में प्रॉब्लम हुई, है ना। तो आइसोटोप की क्या हो गई, प्लेसिंग की दिक्कत हुई। आइसोटोप किसी के दो थे, किसी के तीन थे, एक एलिमेंट के लिए एक ही ब्लॉक दिया था इन्होंने। अब तीन तीन को कहाँ रखोगे उसमें, और सबके एटॉमिक वेट भी अलग अलग है। इन्होंने बोला अगर एटॉमिक वेट अलग है तो ब्लॉक अलग मिलेगा, है ना, जगह अलग मिलेगी, क्योंकि एटॉमिक वेट की बेसिस पे बनाई थी। तो ये सब प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, इनको नहीं मतलब दूसरे साइंटिस्ट ने फिर नई पीरियोडिक टेबल बनाई। तो पहला आपने लिखा डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप के बाद आइसोटोप की प्लेसिंग में दिक्कत थी। दूसरा क्या लिखा था हम लोगों ने, एटॉमिक वेट ऑर्डर इज डिस्टर्ब। कहीं कहीं पे एटॉमिक वेट का ऑर्डर क्या था, डिस्टर्ब था। जैसे आयोडीन को आफ्टर पोजीशन मिली थी, बाद में मिली थी, और टेल्यूरियम को क्या मिली थी, पहले मिल गई थी। जबकि एटॉमिक वेट किसका ज्यादा था, टेल्यूरियम का ज्यादा था और आयोडीन का कम था, तो ऑर्डर गड़बड़ा गया था। हाँ, इससे पहले वाला पॉइंट है। कहाँ, हो गया ये वाला पॉइंट, ऑनलाइन बच्चे नोट कर पा रहे हैं। यस मैम। सेकंड बात क्या हुई, एटॉमिक वेट का ऑर्डर, ये वाला नोट कर लीजिए। और क्या बताई थी पहले पॉइंट में क्या बताया था, अच्छा, सेम ग्रुप हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी एलिमेंट। जैसे फर्स्ट ए में रखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनको रखा है। फर्स्ट बी में है कॉपर और सिल्वर, गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड है फर्स्ट बी में। ग्रुप तो सेम है, लेकिन फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
कॉपर और सिल्वर और गोल्ड की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और इनकी अलग होती है। जबकि एक ही ग्रुप है तो एक ही तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आयोडीन और टेल्यूरियम का कहाँ पढ़ा है मैंने एग्जाम्पल, इसमें कोबाल्ट और उसका दिया है। देखते हैं, ये नोट कर लिया पॉइंट। कोबाल्ट और आयोडीन कहाँ है? कोबाल्ट कहाँ दिख रहा है, देखो जरा, आपको दिख पा रहा है? कोबाल्ट तो इधर है और आयोडीन कहाँ है? नहीं, ये नहीं, कोई मैचिंग एग्जाम्पल नहीं। अगला और बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो अभी तक पीरियोडिक टेबल से खत्म नहीं किया जा चुका है, डिस्प्यूटेड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन डिस्प्यूटेड है, डिस्कशन का विषय है अभी तक। क्यों, देखते हैं। डिस्प्यूटेड क्यों है भाई? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसकी पोजीशन फर्स्ट ग्रुप में और सेवेंथ ग्रुप में, दोनों में रखा जा सकता है हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन का की प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए से भी मैच करती हैं और सेवेंथ ए से भी मैच करती है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ए के एलिमेंट से भी मैच करती है और सेवेंथ ए के एलिमेंट से भी मैच करती है। तो बोला जाता भैया किस में रखें इसको, इसलिए अभी तक पोजीशन क्या है इसकी, तभी भी डिस्प्यूटेड थी, अभी भी थी, अभी भी जो अभी की जो पीरियोडिक टेबल है अगर इसमें देखोगे आप तो हाइड्रोजन को यहाँ तो इसमें रख दिया, अभी नई और जो बनी हुई है उसमें हाइड्रोजन को यहाँ बीच में त्रिशंकु की तरह लटका दिया गया है ना। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये इधर देखो ये 17 ग्रुप है। जो पुराना वाला 7th ए था, मेंडलीव का जो 7th ए था वो अब की बार इस समय क्या बना हुआ है, 17 ग्रुप। तो ये जो 17 ग्रुप है इससे सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और फर्स्ट ग्रुप से, फर्स्ट ए से और 7th ए दोनों से प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी रखता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक भी क्लियर नहीं है कि फर्स्ट ए में रखें या 7th ए में रखें। अभी जो नई पीरियोडिक टेबल आती है उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे त्रिशंकु की तरह बीच में लटका दिया जाता है। इधर रखें कि इधर रखें, अलग ही दे दिया गया मामला। तो ड्रॉबैक लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैव similar properties like first A and 7th A group element. First A and 7th group element, 7th A group.
थोड़ा सा सिमिलरिटी पे बात कर ले, या अभी नहीं करते हैं, मॉडर्न पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, फिर सिमिलरिटी पे बात करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा अभी। नई जो पीरियोडिक टेबल है इसमें देखो ध्यान से, ये जो नई पीरियोडिक टेबल है इसमें एक ग्रुप यहाँ पे नीचे 14 एलिमेंट का है और एक ग्रुप यहाँ पे। पहले जो पीरियोडिक टेबल बनी थी वो यही थी, मेन पीरियोडिक टेबल इसी को बोलते हैं, ये जो बनी हुई है ना। फिर ये सब डिस्कवर हो गए, इनके लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो नीचे एक्सटेंडेड फॉर्म में नीचे जगह देनी पड़ी, है ना। तो इसके बारे में भी, इनके बारे में भी नॉलेज थोड़ा थोड़ा मेंडलीव ने दे दिया था। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बोलते हैं इन सीरीज को, नीचे वाली जो दो सीरीज हैं इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज और इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इनके बारे में भी थोड़ी प्रीवियस नॉलेज मेंडलीव ने दे दी थी। बाद में जब ये पूरे डिस्कवर हो गए, तो डिस्कवर होने के बाद क्या हुआ, डिस्कवर होने के बाद फिर रायता फैल गया, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, तो बोला गया अब तुमको नीचे अलग जगह दे देते है ना। जैसे मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा हो और बहुत सारे गेस्ट के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट किया गया हो और आपको बोला गया हो आप भी स्पेशल हो, और अब जब आप पहुंचो तो आगे की सीट पूरी क्या हो, जो स्पेशल सीट्स हो वो भर चुकी हो, और फिर आपको कहाँ जगह मिले, कहीं एक्सटेंडेड जगह दे दी जाए, तो आपको थोड़ा दर्द तो रहेगा ही कि हमें तो पहले बोला था हम मेन गेस्ट हैं और अभी तो हमको पीछे ही कर दिया। तो वो ये जो दर्द है वो अभी तक पीरियोडिक टेबल में बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि यहाँ अब कोई जगह मेन में है नहीं, ये डिसाइड हो चुकी है, इसमें सब एलिमेंट भरे हुए हैं, अब इसको एक्सटेंडेड में ही रखना। तो किसका किसकी प्रॉब्लम मॉडर्न में भी अभी तक बनी हुई है, एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन की आइसोटोप का प्रॉब्लम इससे एड्रेस हो जाएगा, सही हो जाएगा नई वाली से, ये हाइड्रोजन का और लेंथेनाइड एक्टिनाइड का ये वाला प्रॉब्लम कि हमको अलग दे दिया जगह, वो अभी भी बनी हुई, ठीक है। तो ड्रॉबैक्स के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बात कर ली, अब थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसमें ऐसा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ऐसा ये नहीं था कि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी को बिल्कुल अलग अलग ऐसे रखा था, एक ही उसमें लेफ्ट और राइट में रख दिया था। एलिमेंट को कैसे रखा, लेफ्ट और राइट में, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेसिस पे इस तरीके से इन्होंने अरेंज कर दिया था। नीचे के एलिमेंट बहुत कम डिस्कवर्ड थे, तो नीचे के एलिमेंट में आपको खाली प्लेसेस ज्यादा दिखाई देंगी। मेंडलीव ने कौन सा एटॉमिक नंबर का एलिमेंट खोजा था, 101, नाम क्या बताया उसका, मेंडलीवियम, है ना। चलो भाई, नोट हो गए सारे पॉइंट, कोई रह तो नहीं गया प्यारे प्यारे बच्चों। स्लाइड खत्म हो गई, चलो ड्रॉबैक्स कर लिए। अब मॉडर्न शुरू करने के पहले एक क्लासिफिकेशन छोटा सा सीख लेते हैं, और अभी जब आपको अब ये चैप्टर चलेगा तो अभी इस पोजीशन पे सब लोगों को एटॉमिक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आने चाहिए। अप टू 40 तो याद ही कर लो, लिख लिख के, अप टू 40 हाँ कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के जितने क्वेश्चंस बनते हैं, टेक्निकल जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन पे बनेंगे, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो समस्या खड़ी, हाँ जी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन जरा ढंग से कर लें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। चलिए अब एक आपको नॉमेनक्लेचर सिखा देते हैं, छोटा सा है वो सीख लो, फिर मॉडर्न स्टार्ट करते हैं। देखो आफ्टर एटॉमिक नंबर 100 जो एलिमेंट आपके डिस्कवर हुए उनमें से
कई एलिमेंट ऐसे थे, जैसे मान लो एक डिस्प्यूट हुआ था एटॉमिक नंबर 104 पे, अमेरिका ने बोला हमने डिस्कवर किया है, सोवियत ने बोला हमने डिस्कवर किया है, और सब अपने अपने हिसाब से उसका नाम रखने लगे। एक जगह ने अपने हिसाब से नाम रख दिया, दूसरी जगह ने अपने हिसाब से नाम रख दिया, तो क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा, ये हमने डिस्कवर किया, ये हमने डिस्कवर किया। तो फिर IUPAC ने बोला भाई ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हम एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम दे देते हैं, उसी नाम से, उस नाम से तो पूरे वर्ल्ड में जाना ही जाएगा वो एलिमेंट। अब तुम अपनी कंट्री में उसको वो बोलना चाहो बोलो जो तुमने दिया है, हम जो अमेरिका वालों ने दिया है वो अपनी कंट्री में उसको वो बोलना चाहें तो बोले, पर पूरी दुनिया में जो नाम फेमस होगा उसका, इस नाम से भी उसको जाना जाएगा। तो क्या उन्होंने सिस्टम दिया, IUPAC ने दिया ये सिस्टम कि कैसे नाम लिखोगे, अगर एटॉमिक नंबर 100 से अबव वाले एलिमेंट है तो कैसे कैसे नाम लिखेंगे। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या क्या नाम लिखना है देखिए ध्यान से। 0 को लिखेंगे नील, 0 को लिखते हैं नील, 1 को लिखेंगे अन, 2 को लिखेंगे बाई, अभी नाम लिख के भी दिखाएंगे, 3 को लिखेंगे ट्राई, वो तो ऑर्गेनिक कर, 0 को लिखोगे नील, 1 को लिखोगे अन, 2 को लिखोगे बाई, 3 को लिखोगे ट्राई। अगर इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है, छोटे फॉर्म में लिखना है, तो नील को लिखोगे एन, अन को लिखोगे यू, बाई को लिखोगे बी, ट्राई को लिखोगे ये सिंबल। फिर आ गया 4, 5, 6, 7। अगर 4 है नंबर तो लिखा जाता है क्वेड, 5th है तो लिखते हैं पेंट, 6th है तो लिखते हैं हेक्स, 7 है तो IUPAC जो ऑर्गेनिक का हम लोग करते थे उसमें हम लोग लिखते थे 7 को हेप्ट, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे यहाँ पे हेप्ट नहीं है, हेप्ट की गलती नहीं करनी, यहाँ पे है सेप्ट, यहाँ पे क्या है सेप्ट। इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। क्वेड का क्यू, शॉर्ट में लिखना है तो क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का लिखेंगे एस। अगर 8 नंबर है, 9 है, 8 को लिखते हैं हम लोग ऑक्ट, 9 को लिखते हैं एन, ऑक्ट, 9 को लिखते हैं ENN, ऑक्ट को शॉर्ट में O और N को शॉर्ट में E। ये याद करना है अपने को। अब नाम कैसे लिखेंगे वो सिखा, पहले ये टेबल नोट कर लीजिए। 0 नील, 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वेड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 इन। नोट हो जाए तो बोल दीजिए, सिंबल्स भी लिख लीजिएगा बगल में। ये फेयर है कि फिर से फेयर करते हैं? ये फेयर है, अच्छा। हो जाए तो बोल दीजिए ऑनलाइन। विधि, अवनी, हर्षित तिवारी, बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको याद कर लेना होगा तभी क्लासिफिकेशन हम लोग मतलब नाम लिख पाएंगे। अभी मैं लिख के बताती हूँ।
नोट हो गया जिज्ञासा पूरा? अब जिसका नहीं हुआ वो अपने पड़ोसी से करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाम लिखना। जैसे मान लो एटॉमिक नंबर है 101, जो भी नंबर्स हैं उनके हिसाब से लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में लगाते हैं IUM। क्या ऐड करना है उसमें? IUM। जैसे 101 है तो इसका नाम लिखना है ना, तो 1 को लिखा है हमने अन, 0 को लिखा है नील, शॉर्ट में ही लिखेंगे मतलब स्मॉल लेटर्स में ही, अनिल, अन IUM, अनिल अनियम, ऐसे ही पढ़ते हैं, अनिल अनियम। अनिल अनियम, ठीक है। चलो 102 का करिए, अरेंज बताएंगे। हाँ अनिल, हाँ अनिल, बाई में भी आई था, IUM में भी आई था, तो एक ही आई लेंगे दोनों आई में से। 103 लिखो जल्दी से, 20 तक लिखना अपने को। 103 अन, नील, ट्राई, 104 अन, नील, क्वाडियम। सबको समझ आ रही है बात? ऑनलाइन ऑफलाइन? 105 सारांश बोलिए, बोलो जल्दी सारांश, हंसने की बात नहीं है। हाँ नील, पेंटियम, शर्माने की क्या बात है इसमें, हंस रहे हैं। 6 का क्या होगा? अनिल, हेक्सियम। हंसोगे तो पढ़ोगे कैसे? बायो ले लेते तब तो सर पकड़ के ही बैठ जाते हैं बच्चों। बहुत कुछ वैसी चीजें पढ़नी पड़ती हैं जिसमें आपको पढ़ना भी नहीं है, हंसना भी है, समझना भी है, क्वेश्चंस भी आएंगे, करने भी है ना। हाँ हाइड्रोजन नहीं, 100 के बाद के लिए ही दिया ये, 100 के बाद के लिए है, ये नहीं किसी का भी लिखने लगो तुम, 65 का नहीं लिखने लगेंगे। हाँ विधि बोलिए। 100 के बाद के भी एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। हाँ 92 के बाद ही हो जाते हैं। ये नेमिंग जो दी गई है वो 100 के बाद के लिए प्रॉब्लम आया था तो 100 के बाद के लिए दी थी। ये नहीं कोई चीज सीख ली तो सब पे लगा दो। जल्दी जल्दी लिखो इसको, अब आपका काम है ये, मैं थोड़ी सारे लिखूंगी, आप लिखते जाओ फटाफट। हर इंच अपना अपना काम। हाँ 120 तक लिखना। अनिल, सेप्टियम, अनिल, ऑक्टियम, अनिल,
एनियम, अनिल एनियम, ई एन लिखा था ना, ई एन एन, अन अन अन, दो वन आ गए ना, तो अन अन निलियम, अन अन अनियम। हंसने की क्या बात है, तुम लोग ऐसे हंस रहे हो? शैतानी नहीं करो, मैं पिटाई लगूं। सारांश, अन 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 अनुकृति। शैतानी नहीं करो, जल्दी करो, बहुत लंबा चैप्टर है भाई, पीरियोडिक टेबल। अभी एबीसीडी चल रही है, अभी तुम लोग इतना टाइम लगाओगे एक एक दो दो लेक्चर में, फिर बहुत टाइम हो जाएगा। 20 12 तक हो गया, 20 तक हम कर लेंगे। 1 1 2 तक सबने कर लिया, तो आगे करो, बैठे क्या हो? 20 तक कर लिए? लाओ कॉपी लाओ, तुम्हारी कॉपी से देख लूं, तुम्हारी चेकिंग भी हो जाएगी तुमने क्या किया। बगल में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी लिख देना उनका, और क्या। अन अन ट्राइयम, अन अन क्वाडियम, अन अन पेंटियम, इजी है, कर लेंगे। अन अन हेक्सियम, अन अन सेप्टियम, अन अन ऑक्टियम, अन अन इंडियम, अन बाई लिली। हो गया क्या? अरे लिख लो, लिख लिया, लिख लिया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी लिखो सबके बगल में, जल्दी जल्दी। नहीं, सब स्मॉल में लिखना है। जल्दी लिखो, टीचर जो बोलता है लिख लेते हैं, ज्यादा डिस्कशन में नहीं पढ़ते हैं। 18 तक डिस्कवर्ड है। कौन से होंगे, क्यों नहीं होंगे? प्रॉपर्टीज डिस्कस कर दी गई हैं। कैसे लिखना? जैसे नाम लिखना, जैसे नाम लिखना है वैसे ही। अन के लिए क्या लिखते हो? यू लिखते हो ना। नील के लिए एन, और ये यू ऐसे सिंबलाइज हो गया। शॉर्ट में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यू एन बी, यू एन टी, यू एन क्यू, यू एन पी, यू एन एच, यू एन एस, यू एन ओ, यू एन ई, यू एन, नहीं यू एन कहाँ है? यू यू है ना,
UUN, UUU, ये कौन है? बस शैतानी नहीं करो। क्लास पूरी एकदम, अभी मैं तुम्हारे बता रही हूँ किसको बुला दूंगी। मैं किसको बुलाऊंगी आप बताओ। हो गया, इजी था ना? अरे सिखा तो दिया, आप क्या कॉपी करना है, लिख लो अपने मन से। चार्ट नहीं है आपके पास? लिख लिया? बहुत शैतान बच्चे हैं। डिस्कवर कैसे होगा? नहीं नहीं, कुछ ये लेंथेनाइट एक्टेनाइट तो अर्थ से निकलते हैं, है ना? एल्कलाइन। हो गया? आप कर लोगे ना इसको, तो कर लोगे। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू कर देते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये इजी है, 11th में आता है, कभी कभी दे देते हैं जेई में भी, नीट में। हाँ, अब याद है तो इजी क्वेश्चन है ना, इसमें क्या ही है। और क्या, एक दो बार आ चुका है। जेई में एडवांस में नहीं, मेंस में। चलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं, जो अपने लिए मुद्दे की बात है, बाकी सब क्या है, मिथ्या है। चलो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने काम किया, क्या काम किया, उसकी बेसिस पे दे दिया इन्होंने, है ना? मोस्ले साइंटिस्ट आ गए। क्या काम किया इन्होंने, देखो ध्यान से, पहले सुन लो, बात सुन लो, फिर उसके बाद लिखना पढ़ना तो होता रहेगा। मटेरियल की कमी नहीं है, पूरे गूगल पे, पूरी जगह पे मटेरियल बहुत है आपके पास, है ना? बात समझ लीजिए। मोस्ले ने क्या किया, इन्होंने एक आ, जितने हैवी मेटल्स थे, मेटल्स के ऊपर क्या किया इन्होंने कि हैवी इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन की बीम ली, और हाँ, और हैवी मेटल्स के ऊपर डाला, है ना, बम्बार्ड किया। तो इसके बम्बार्डमेंट से इन्होंने देखा कि उससे एक्सरे निकलते हैं, और उस एक्सरेज के, उन एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को इन्होंने स्टडी किया। एक्सरे जो निकल रहे थे उसके स्पेक्ट्रम, उसके पैटर्न को इन्होंने देखा। अब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एक्सरे के पैटर्न थे, उन पैटर्न्स को देखा, और पैटर्न्स को देखने पे इनको ये पता चला कि जो एक्सरे से निकलने वाला स्पेक्ट्रम है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो फ्रीक्वेंसी एटॉमिक वेट से रिलेट ना हो करके एटॉमिक नंबर से रिलेट हो रही है। किससे रिलेट हो रही है? एटॉमिक नंबर से रिलेट हो रही है, एटॉमिक वेट से रिलेट नहीं हो रही है। एटॉमिक नंबर और जो फ्रीक्वेंसी का रूट था, रूट ऑफ न्यू, उसके बीच में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन इनको मिली। तो बोला कि इसका मतलब एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है एक्सरे स्पेक्ट्रम, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है, ना कि एटॉमिक वेट से। तो इन्होंने बोला कि ये जो पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, वो क्योंकि प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट से रिलेट कर रहे हैं, तो वेट से ना रिलेट करें, किससे रिलेट करें? एटॉमिक नंबर से रिलेट करें। और उन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर से रिलेट करके जब हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो बहुत सारी बातें जो हैं वो और भी सही निकल के आएंगी, और जो रॉन्ग प्रूविंग, जो चीजें गलतियां हैं मेंडलीव की, वो भी इम्प्रूवमेंट होगा। उसकी बात इन्होंने करी थी। बेसिस इन्होंने बनाया था अपने एक्सरे एक्सपेरिमेंट को। बोला कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड ना करके किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ग्राफ प्लॉट किया, फाइंडिंग्स दी अपनी, और फिर उसके बाद नई पीरियोडिक टेबल क्रिएट हुई जिसमें एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे प्लेस किया गया। ठीक है, जैसे ही एटॉमिक नंबर की बेसिस पे प्लॉट किया गया वैसे ही जो आइसोटोप वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। तो जितने, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं तो एक ही ब्लॉक दे दो उनको क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। क्लोरीन के 3 आइसोटोप हैं तो उनको एक ही ब्लॉक दे दो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एक एटॉमिक नंबर मतलब एक ब्लॉक देना पड़ेगा, उसको एक जगह देनी पड़ेगी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जो इंक्रीजिंग आपका एटॉमिक वेट का जो ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था आयोडीन टेल्यूरियम में या और भी अदर एलिमेंट में, वो प्रॉब्लम भी जो हो गई वो सॉल्व हो गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने चेंजेस क्या किए? हॉरिजॉन्टल कॉलम तो 7 ही रखे, लेकिन जो वर्टिकल कॉलम थे वो 1 to 18 बना दिए। हॉरिजॉन्टल कॉलम तो कितने रखे? 7 रखे। उन हॉरिजॉन्टल कॉलम को इन्होंने पीरियड ही बोला। हॉरिजॉन्टल कॉलम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही रखे, और जो वर्टिकल कॉलम थे वो 1 से लेकर के 18 तक बनाए गए, 1 to 18 बोले गए। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसमें ग्रुप जो है 1 to 18 है, और जो पीरियड है वो है कितने? 7। कितनी बात समझ आती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे रखी गई, बनाई गई। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, फिर इधर राइट हैंड साइड में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 8 9 10, फिर 11 12, इस तरीके से करते हुए ये बनाई गई है। इसमें 118 तक, ये जो टेबल दिख रही है इसमें 118 तक एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक बात? जो नई पीरियोडिक टेबल बनी उसमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप थे उनको कैसे रखा गया? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ए था वो नई पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है। गौरांगी बोर्ड पे देखिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ए था वो नई पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है। जो सेकंड ए था वो नई पीरियोडिक टेबल का है सेकंड ग्रुप। जो आपका थर्ड ए था वो नई पीरियोडिक टेबल का 13 ग्रुप है। थर्ड ए इज 13 ग्रुप, फोर्थ ए इज 14 ग्रुप, फिफ्थ ए इज 15 ग्रुप, सिक्स्थ ए इज 17 ग्रुप, 16 ग्रुप, सेवेंथ ए इज 17। उसके बाद 8A जो था वो क्या था आपका? 8A जो है वो 18 बना दिया गया है ना, इसको 0 ही बोलते हैं।
अगर ए कैटेगरी की बात करो तो दो वर्टिकल कॉलम इधर ए के हैं, फर्स्ट ए सेकंड ए, और इधर से जो स्टार्ट होता है 13 ग्रुप, यहां से है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और फिर लास्ट में ए। क्लियर है बात यहाँ तक? लास्ट में एट्थ ए, जिसको 18 भी बोलते हैं। इसके बाद अब बात आती है बी सब ग्रुप की। किसकी बात आती है? फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और एट्थ ए को कैटेगराइज करके जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के थे ए वाले, उनको दो को यहाँ पे, बाकी को इधर रख दिया गया। ठीक है, पहले एट्थ में ए बी का कैटेगराइजेशन ऐसा नहीं था, अभी बोल दिया गया ये वाले को ए बोल दिया गया। अभी बी बताते हैं क्या। ये ए वाले सारे हैं। उसके बाद स्टार्ट होगा थोड़ा सा उनका क्लासिफिकेशन, और इसमें थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये थर्ड बी स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट बी और सेकंड बी यहाँ पे है। 13 के जस्ट पहले फर्स्ट बी और सेकंड बी, यानी कि जो फर्स्ट बी है वो 11th ग्रुप है, और जो सेकंड बी है वो क्या है? पुरानी वाली का फर्स्ट बी 11th है, और पुरानी वाली का सेकंड बी क्या है? 12th है। ठीक, फिर यहाँ से उधर तो 13 थे, यहाँ पे 1 2 हुए थे, 3 की बात हमने नहीं करी थी, 1 2, और इधर है 13 to 18 ग्रुप। अब 3 4 5 की भी तो बात करोगे। ये हो गया फर्स्ट बी, सेकंड बी। अब यहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये एट्थ के 3 जो बने बताए थे। ग्रुप नंबर कैसे देंगे? यहां से दिया था आपने 1 2, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें लाइन से चलेंगे 1 2 3 से 12 तक, यहाँ 13 से 18 तक। तो याद कैसे रखना है ये सिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। ये इस पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा अपना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, इसी से निकालते हैं हम लोग, तो वो दिक्कत आएगी। अभी बनाना नहीं, समझो केवल, अभी कुछ बनाना नहीं है, ध्यान से समझो। नई पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ग्रुप होगा नई पीरियोडिक टेबल, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे होगा 2। ठीक, इस जगह पे 3 to 12 होंगे, नई पीरियोडिक टेबल के 3 to 12 होंगे। यहाँ पे नई पीरियोडिक टेबल के 13 to 18 होंगे। ठीक, नई पीरियोडिक टेबल में 1 to 2 जो है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल जहां से शुरू होती है वो एस ब्लॉक से शुरू होती है। पहला ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का वो फर्स्ट ग्रुप है, पहले और दूसरे ग्रुप को मिला के नाम क्या देते हैं? एस ब्लॉक। इधर 13 to 18 जो है ये वाला जो ग्रुप है इस पूरे को बोलते हैं पी ब्लॉक। 13 to 18 को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। 3 to 12 ये जो बीच में ग्रुप है इसको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक। और ये जो अलग बेचारे अलग निकाले गए हैं 14 एलिमेंट ऊपर और 14 एलिमेंट यहाँ नीचे, दो सीरीज दिखाई देती हैं इसमें, इन दोनों को मिला के 28 जो ये एलिमेंट है पूरे के पूरे इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। इतनी मोटी मोटी बात दिमाग में बैठी। एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट पे, पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट पे, एफ ब्लॉक बिल्कुल मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे 14 एलिमेंट, और पी डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में। क्लियर है? एस ब्लॉक में याद रखना है ग्रुप नंबर 1 and 2, पी ब्लॉक में याद रखना है 13 to 18,
डी ब्लॉक में याद रखना है 3 to 12, और नीचे की तरफ जो है एफ ब्लॉक है, ऊपर वाली सीरीज 14 एलिमेंट, नीचे वाली सीरीज 14 एलिमेंट। ऊपर वाली सीरीज का नाम है लेंथेनाइड, नीचे वाली सीरीज का नाम है एक्टिनाइड। एक पेज पे इतना ग्राफ पहले बना। अभी इतना तो बना लो, इतनी मोटी मोटी बात वो अभी करेंगे। एक्सपेरिमेंट की बात समझा दी है, अभी लिखवा देंगे। ऐसे ही बनाना है, उसमें कुछ स्केल स्केल की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनाओ धनाधन जल्दी जल्दी। ये 4-5 बार बनानी है तो ऐसे स्केल लेके तो बनाते ही रहोगे। एक ही में सब कुछ नहीं लिखवाएंगे ना, ऐसा रफ डायग्राम जैसा मैंने बनाया वैसा बनाएंगे आप, जल्दी से बनाओ जल्दी। ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया, बस इतना ही लिखना है। लेफ्ट में एस के 2 ब्लॉक, राइट में पी का बना लीजिए 13 to 18, बीच में बनाइए 3 to 12 डी ब्लॉक, और नीचे बनाइए एफ ब्लॉक 14 एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनाइड। इतना स्केलिंग नहीं करनी है, जल्दी करो बहन, जल्दी जल्दी बनाओ, फिर बहुत कुछ बनाना है अभी। बना लिया अरेंज? ऑनलाइन बच्चों ने बना लिया? यस मैम। पहली वाली जो सीरीज है लेंथेनाइड, इसको 4F सीरीज बोल सकते हो, एक और नाम है इसका 4F, और नीचे वाली का 5F सीरीज। अभी बताएंगे किसको ये नाम क्यों दिया गया। लेंथेनाइड भी कहते हैं, 4F सीरीज भी बोलते हैं। बन गए? 4F 5F बन गया? बन गया बच्चों? अर्चित बना लिया? दिखाइए। सारांश बना लिया? कुछ लोग तो वॉशरूम में ही बैठे रहते हैं, आधी क्लास वॉशरूम में ही जाना है। बन गया? ठीक है, अगली डिटेल नोट करो। अगला बनाएंगे, ऐसा ही फिर से बनाएंगे, सेम टू सेम। सेम टू सेम बनाओ ऐसा ही। हाँ बच्चों, क्या कह रहे हो? पहले तुमको सब बता दे, पहले इनको बता दे हम सब।
हाँ, ये पहला ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर नोट करें। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। आपस में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको केवल बनवाया इसलिए जा रहा है बार बार कि बनाएंगे तो दिमाग में बैठेगा। ट्वेल्थ तक यहाँ पे बना दीजिए डी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में 13 से बना दीजिए। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप है। बना लिया? बना लिया, वेरी गुड। सारांश परमानेंट में इधर सिस्टम लगवा दूंगी, तुम्हारी गर्दन सीधे हो जाए। चलो इसको लिखो, नया नए सिस्टम पुराने सिस्टम। ये तो नए सिस्टम में आपने लिखा 1 to 18, ये नया सिस्टम है। पुराने में लिख लो इसको नाम। पुराने वाले सिस्टम में इसका नाम क्या था? फर्स्ट ए, इसका नाम है सेकंड। ये भी पता होना चाहिए पुराने सिस्टम में कौन सा ग्रुप था, अभी कौन सा। यहाँ से स्टार्ट होगा थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए। ठीक है, अब बी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बी, सेकंड बी यहाँ पे आएंगे, याद रखेंगे। फर्स्ट बी सेकंड बी, 11 से स्टार्ट करना। 11 12 में फर्स्ट सेकंड बी, और फिर थर्ड बी यहाँ से स्टार्ट। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, है ना। और यहाँ पे आ गए एट्थ बी कह सकते हो। 8 9 10 एट्थ बी में कर लो। ए बी का सिस्टम कौन सा है? मेंडलीव का है। और 1 2 3 वाला जो है वो क्या है? मॉडर्न। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट, पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट, डी ब्लॉक इन बिटवीन, और एफ ब्लॉक क्या है? बिलो, नीचे। गरीब आदमी की तरह अलग जगह दे दी। हो गया?
हो गया। चलो पीरियड लिखते हैं, इसी पे पीरियड मेंशन कर देते हैं। कौन सा कलर ले? ग्रीन ले लेते हैं, है ना। फर्स्ट 7th पीरियड की बात हो रही थी, फर्स्ट पीरियड यहाँ पे लगा दो, ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक इधर इधर लगा दो हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही, ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है इसको पीरियड बोलते हैं ना। तो फर्स्ट पीरियड में केवल दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। उसके बाद आ जाएगा कौन सा पीरियड? सेकेंड पीरियड। इसके बाद कौन सा पीरियड आ गया यहाँ से? सेकेंड पीरियड, ये वाला हो गया आपका सेकेंड पीरियड, हो गया ये वाला। एलिमेंट जरा काउंट करिए कितने ब्लॉक बनेंगे इसमें सेकेंड पीरियड में, कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पीरियड में 1 2 हाइड्रोजन हीलियम, दूसरे वाले में कहां से आ गए आपके? एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक आ जाएगा। एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के 10 तक कौन कौन से एलिमेंट है मैं लिख भी देती हूँ थोड़ा सा, तो आपको आइडिया हो जाए। पहले पहले पीरियड में पहले हॉरिजॉन्टल कॉलम में हाइड्रोजन और हीलियम। उसके बाद सेकंड जो पीरियड है जिसको हमने बोला, जो स्टार्ट होगा लिथियम से, लिथियम के बाद इसमें होगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद होगा इसमें बोरॉन, बोरॉन के बाद होगा कार्बन, कार्बन के बाद होगा नाइट्रोजन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा आपका फ्लोरीन और फिर आएगा नियॉन। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है 8। पहले पीरियड में दो एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8, तीसरे में भी 8 हैं। तीसरे पीरियड में भी फिल कर दे। किसने बना रखे? कैसे? नहीं ऐसे बनाएंगे साथ साथ में, क्या नहीं आ पाएंगे? क्यों नहीं आ रहे? तो छोटा छोटा क्यों बनाया आपने? नियॉन के बाद कौन सा एलिमेंट आता है? सोडियम से स्टार्ट होगा। अच्छा ध्यान से सुनो बच्चों, बात सुनो, शोर नहीं मचाओ, बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चंस आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे फ्रेम होते हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, कितने एलिमेंट हैं, कहां से स्टार्ट हुआ? हाइड्रोजन से। कितने एलिमेंट हैं? दो। कौन कौन से? हाइड्रोजन हीलियम, दो ही। सेकेंड पीरियड कहां से स्टार्ट हुआ? लिथियम से। कहां पे एंड हुआ? नियॉन पे। फर्स्ट पीरियड हमेशा स्टार्ट होगा, फर्स्ट पीरियड हमेशा जहां से स्टार्ट होगा, पहला एलिमेंट किसी भी पीरियड का जो स्टार्ट होगा वो फर्स्ट ग्रुप से होगा, देख पा रहे हैं। और एंड कहाँ पे होगा? 18 ग्रुप पे, लास्ट वाले पे, 8th वाले पे, या 18 पे बोल सकते हैं हम लोग। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है कहां से? सोडियम से। फिर आएगा, देख लीजिए आपके पास जगह नहीं है, नहीं लिखने की तो ना लिखिए। सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर उसके बाद आएगा आपका कौन सा? फास्फोरस, सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन और यहाँ पे आ जाएगा आर्गन। आपसे पूछा जाए थर्ड पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? सोडियम से। कहां पे एंड होता है? आर्गन पे। सोडियम से आर्गन। क्लियर है बात?
पक्का? किसको छोड़ दूं मैं? फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। एलिमेंट नहीं लिखते हैं तो नहीं लिखिए, चलेगा। कितने हैं वो लिखेंगे, कितने हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट थे, सेकंड में 8 थे, थर्ड में कितने थे? 8। फिर उसके बाद आएंगे 18 एलिमेंट, फिर उसके बाद आएंगे 18 एलिमेंट, 2 8 8 8 18 18। फिर आएंगे आपके 32। कितने आ जाएंगे? 32। और ये वाला जो है, सेवेंथ वाला जो है, अभी क्या है? इनकम्प्लीट लिखेंगे। इतना डेटा नोट करिए बच्चों, इतना डेटा नोट करो। और इतना डेटा, जितना मैं बेसिक डेटा बता रही हूँ उतना दिमाग में फिट रहेगा तो काम बन जाएगा, क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मतलब सबका फर्स्ट और सबका लास्ट एलिमेंट और एटॉमिक नंबर याद रखना है अपने को, इस ग्रुप के। और लास्ट वाले का याद रखेंगे तो बात बन जाएगी। एक दिन सिखाया था आपको 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। हरभजन, नेहरा, अगरकर, ठीक है। और अब ये लास्ट वाला जो है वो कौन सा है? 118 वाला है, यू यू ओ। कौन सा है? यू यू ओ। उसकी जगह पे हमने उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से। सेकंड आपका अब लास्ट टास्क है पूरी इसमें जो याद करने वाला, उसमें अब आपका लास्ट टास्क है, इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। पहले वाले का और लास्ट वाले का याद होगा तो बीच में किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी तो हम लोग बता लेंगे आराम से, वो भी सिखाएंगे आपको। एटॉमिक नंबर नोट कर लो जल्दी से। लिथियम पे लिखो 3, अगर जगह है तो लिख लीजिए। लिथियम पे लिखे 3, सोडियम पे 11, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। लिथियम पे 3 एटॉमिक नंबर, सोडियम पे 11, पोटेशियम पे 19, रुबिडियम पे कितना आएगा? 18 और जोड़ दो, 18 जोड़ो 37, और फिर कितना आएगा? 55, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 से 3 पे आने पे 2 जोड़ा था, फिर उसके बाद 3 से 11 पे आने पे 8 ऐड करते हैं, 11 से 19 आने पे 8 ऐड करते हैं, फिर 19 से 37 आने पे 18, और 37 से 55 आने पे 18, फिर 32। लास्ट में कितना ऐड करना होता है? 32। ये किसी भी ग्रुप में ऐसे जाएंगे तो ऐसे ही ऐड करना है। पहले 2, फर्स्ट से सेकंड पीरियड पे जाना है 2, फिर सेकंड से थर्ड पे जाना है 8, थर्ड से फोर्थ पे जाना है 8, फोर्थ से फिफ्थ पे जाना है 18, फिफ्थ से सिक्स पे जाना है 18, सिक्स से सेवन पीरियड के एलिमेंट पे जाना है तो 32 ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये वाले ग्रुप का लिखो। हाइड्रोजन का, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? हीलियम का 2 होता है ना, हीलियम का। नियॉन का 10,
है ना। अब जो एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है ना, एक कम है इधर, नियॉन का एक कम है, तो उधर पोटेशियम का 19 लिखा है, तो आर्गन का कितना होगा 18। फिर उधर देखो रुबिडियम का 37 लिखा हुआ, एक का याद कर लो दूसरे का भी याद हो जाएगा। 37 लिखा है तो इसका कितना हो जाएगा 36। फिर 55 लिखा है तो इसका कितना हो जाएगा 54। फिर 87 लिखा है तो इसका कितना हो जाएगा 86। नीचे वाले का पता ही है। कितना इंफॉर्मेशन बना लीजिए। हाँ? अभी जुड़ेगी, मतलब इसमें नहीं, चार्ट में नहीं जुड़ेगी, अब अलग अलग से। इतना बात समझ में आ गया। इसको याद करके दिमाग में बैठा के नेक्स्ट क्लास में आएंगे। लास्ट सीट वालों से सबसे पहले पूछूंगी फर्स्ट ग्रुप में कौन से थे, क्या था, क्या इंफॉर्मेशन दी थी, ये चार्ट पूरा डाटा लगा के आएंगे। हाँ सब कुछ, ये सब कुछ याद करके आना है आपको नेक्स्ट क्लास में, तब आगे बात बनेगी। ठीक है, एक बार पीरियोडिक टेबल मोटे मोटे तौर पे याद हो गई तो सवाल लिख लेंगे मक्खन। हाँ, उसके बाद वाले सारे, उसके पहले वाले नेचुरल हैं, उसके बाद वाले आर्टिफिशियल। चलिए आज की क्लास हो गई ऑफ, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय बच्चों।